हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र डांगी और थंबनेल आपने देख लिया होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि किसके बारे में बात चलने वाली है। तो देखो, एक स्कैम चल रहा है बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे। मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं पहले तो। मेरा इंट्रोडक्शन अभी तो बस इतना है कि मेरे नीट 2025 में 515-20 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ अभी नहीं उखाड़ा है, लेकिन रियलिटी को जानना आप सबकी जिम्मेदारी, मतलब मेरा रियलिटी बताने की जिम्मेदारी है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रुथ मैं पेश करने की कोशिश करूँगा और बहुत ज़्यादा हार्श चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, बहुत से लोग उससे परेशान हो सकते हैं, तो आप छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसको सच्चाई जाननी है तो वो यहाँ रहिए, ठीक है। देखिए, अभी क्या है, 2026 आने वाला है, ठीक है। अभी 2026 का पेपर आने वाला है, 1 साल से कम ही है। तो स्ट्रेटजीज़ आएँगी भर भर के, ठीक है। तो 11 मंथ की या 1 साल की स्ट्रेटजीज़ आएँगी। मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्जांपल। देखो, ये है, ठीक है। ये टॉपर्स हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सब ने कुछ उखाड़ा हुआ है लाइफ में, लेकिन देखिए, ये 1 साल की स्ट्रेटजी आ गई, ठीक है। इसके बाद आगे देखोगे तो ये आपकी 1 साल की स्ट्रेटजी आ गई। फिर ये आपकी 1 साल की स्ट्रेटजी 9 मंथ की स्ट्रेटजी आ गई। देखो, 1 साल की स्ट्रेटजी से अब ये 9 मंथ की स्ट्रेटजी आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। फिर आपकी ये देखो, 4 महीने की 9 महीने की स्ट्रेटजी आ गई फिर से, है ना। 9 महीने की है अभी ये भी। और ये देखो, ये 9 महीने की स्ट्रेटजी। और देखते जाओ, ये 6 महीने की स्ट्रेटजी आ गई। 9 महीने की स्ट्रेटजी है। अब उसके बाद जब 6 महीने बचे तो 6 महीने की स्ट्रेटजी आ गई, ठीक है। फिर देखना, ये 6 महीने की स्ट्रेटजी आ गई। सेम कंटेंट क्रिएटर ने 12 मंथ की डाली 1 साल की, और अब सेम कंटेंट क्रिएटर डाल रहा है 6 मंथ की। ये आ गई आपकी 6 मंथ की, ठीक है। देखते जाओ, बस ये आगे 4 महीने में एम्स कैसे करें, ठीक है। बाप स्ट्रेटजी है ये तो भाई, बाप स्ट्रेटजी, समझ रहे हो। और ये आ गई 4 मंथ की, ठीक है। सेम कंटेंट क्रिएटर ने अभी 6 मंथ की डाली थी, सेम 4 महीने की आ गई। और ये आ गई अपनी 3 महीने की भी आ गई। लोग 3 महीने में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो, ये आ गई 3 महीने की। और देखते जाओ, ठीक है, 3 ही चल रहा है, 3 महीने, 3 महीने, ठीक है। ये देखो, ये 3 महीने, 3 महीने में पूरा सिलेबस ही ख़त्म कर देंगे भाई। क्या सिलेबस, कहाँ हम 7 साल से लगे हुए हैं, ठीक है। 5-5 साल लोगों ने दे दिए, नहीं, 3 महीने में सिलेबस ख़त्म करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गया आपका, लो 180 लेकर आओ फिजिक्स में। और आए कितने हैं आपको पता होगा फिजिक्स में, ठीक है, लोगों के। और देखो आप, ये देखो 10 मंथ में आप कैसे क्रैक करें। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बात किसकी चल रही थी। ये इसकी बात चल रही है, ठीक, ये चल क्या रहा है भाई, ठीक है। अब एक बात सोचो आप, जिसने नीट 4 ड्रॉप में 5 ड्रॉप में क्रैक करा, वो ये बता रहा है कि भाई नीट को हम कैसे क्रैक करें, 2 महीने में कैसे क्रैक करें, 4 महीने में कैसे क्रैक करें, 6 महीने में। और जैसे जैसे महीने निकलते जाएंगे आपकी स्ट्रेटजी आती जाएंगी। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप, क्योंकि डिप्रेशन होता है नीट के स्टूडेंट को, तो डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और स्ट्रेटजी लाते रहो, व्यूज़ कमाते रहो, और पैसा तो आता ही है। और फिर धीरे से अपनी स्पॉन्सरशिप भी करते रहो, और फिर धीरे से अपना कोर्स भी लॉन्च कर दो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो कोर्स ही लॉन्च कर देते हैं भाई अपना, ठीक। पढ़ाना ज़रूरी है, अगर आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना ज़रूरी है यूट्यूब पर, ठीक है, ताकि लोगों को हेल्प हो सके। जैसे एक अच्छे भैया दीदी भी होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने भी तैयारी करी है, तो मैं भी इनको फॉलो करता था, बहुत से लोगों को। लेकिन फॉलो करो जब आपको हेल्प मिले। जैसे अविनाश शर्मा जो हैं, वो ह्यूरिस्टिक सीरीज़ आपने सुना होगा, ह्यूरिस्टिक सीरीज़ है। तो उसको पढ़ने के लिए मैंने भी यूज़ करा था, रिवीजन के लिए मैंने यूज़ करा है उसको, ठीक है। जब आपने पूरा पढ़ लिया, और वो उसमें शुरू में अच्छे से बताते हैं कि भाई पढ़ा है, अगर आपने समझा है, आपने सीखा है, आपने प्रैक्टिस करी है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से। बस एडिशनल कंटेंट जो नॉर्मली हमें अवेलेबल नहीं हो पाता, वो चीज़ें आप ले सकते हैं यहाँ से। कोई कोर्स लॉन्च नहीं करा है, कोई बुक लॉन्च नहीं करी, कोई कंटेंट लॉन्च नहीं करा, अच्छा, उसके खिलाफ भी मैं नहीं हूँ। कंटेंट लॉन्च करना भी गलत नहीं है, अगर वो कुछ यूनिकनेस दे रहा है तो। भाई वही टेस्ट सीरीज़ देखो, वही टेस्ट सीरीज़ आपको PW दे रहा है, वही टेस्ट सीरीज़ LN दे रहा है, वही टेस्ट सीरीज़ आपको आकाश दे रहा है, और उसी में थोड़े बहुत काट छाँट करके ये लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर देते हैं, और बस उनके तो लाखों रुपए। अब एक बात बताओ मुझे, 5000 अगर किसी के सब्सक्राइबर्स हैं, 5000 किसी के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अगर वो 500 रुपये की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दे और उसको ले ले लोग बहुत सारे, तो वो लाखों रुपये कमा लेता है। 5000 लोग भी अगर ले लेते हैं ना पूरे सब्सक्राइबर्स से, तो लाखों रुपये कमा सकता है। तो मेन मकसद क्या होता है कि भाई पैसे कमाना। अब दिक्कत क्या है इसमें, पैसे कमाना गलत बात नहीं है, पैसे कमाओ, बहुत ज़रूरी है पैसे कमाना। लेकिन जिस तरीके से आपके सेंटीमेंट का यूज़ करा जाता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप तो 2026 के एस्पिरेंट हैं और अभी तो आपके पास 1 साल है। लेकिन वो 1 साल थोड़े दिनों बाद 6 महीने में बदलेगा, फिर वो 9 महीने में बदलेगा, फिर 6 में, फिर 3 में, और फिर वो आपका यूज़ करा जाएगा, है ना? इस तरीके से प्लान चेंज करवाया जाता है ना। मेरा भी कई बार मन हो गया था ना 1-2 बीच में कि भाई मैं भी अपने पूरे प्लान चेंज करके इसी को फॉलो कर लूँ, बट मैंने स्टिक करा। अपने जो प्लान्स चल रहे थे मेरे ऑलरेडी, बैच का जो प्लान था, टीचर्स ने जो मुझे बताया था उसको मैंने फॉलो करता रहा, उसको मैंने चेंज नहीं करा बीच में से, तो वो मेरे को हेल्प करा। अगर मैं ऐसा कुछ कर देता कि इनके अकॉर्डिंग प्लान चेंज कर दो, हर दूसरे दिन आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी, हर दूसरे दिन आपको आपका टाइम टेबल चेंज करना रहेगा, ठीक है? जो आप फॉलो कर रहे थे वो नहीं करना है, अब आपको नया टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है? तो इन सब में आपका पूरा का पूरा जो साल है वो बर्बाद हो सकता है, ठीक है? अब मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लान बनाओ। अगर मैं ऐसी कोई वीडियो, देखो मैं भी लॉन्च करूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? अभी 12 महीने भी नहीं बचे हैं, तो मैं भी बनाऊँगा एक पूरा रोड मैप, कैसे आपको जाना है, एंड पॉइंट तक कैसे पहुँचना है। बट मैं आपके साथ जब भी जो भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ये शेयर करूँगा कि मैंने क्या किया था, 1 साल पहले मैंने क्या करा, 6 महीने जब बचे तो मैंने क्या किया। मैं ये नहीं बोलूँगा, कभी भी नहीं बोलूँगा, मेरे चैनल पे ये वीडियो कभी नहीं आएगा कि भाई मेरे चैनल पे ये वीडियो कभी नहीं आएगा कि भाई 0 से आप 175 पे कैसे जाएँ, 0 से आप फिज़िक्स में, 0 से आप 720 पे कैसे जाएँ, नहीं आएगा 6 महीने में, 3 महीने में। क्योंकि मैंने जो करा है जिस टाइम पे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचा, ठीक है? मैं कैसे टेस्ट को एनालाइज़ किया, ठीक है? मैंने कौन-कौन से टेस्ट सीरीज़ लिए हैं प्रूफ़ के साथ, अगर प्रूफ़ होगा तो मैं दूँगा। कौन-कौन सी चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करी हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। कैसे मैंने आखिरी के 3 महीने पेशेंस बनाए रखा, कैसे मैंने पेपर में पेशेंस बनाए रखा, ठीक है? क्या चीज़ें मैंने फ़ॉलो करी, ये बता सकते हैं। पर ये नहीं कि भई 2 महीने में हम कैसे 0 से पढ़ाई करें। हाँ, 21 लाख बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसी के लिए बैठे होते हैं, और व्यूज़ भी आते हैं इससे अच्छे खासे, कमाई भी अच्छी खासी होती है, तो हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है यूट्यूबर्स का। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको ये करना है कि आपको वीडियो नहीं देखना है, सिंपली आपको एक बार फॉलो, भाई नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होता है ऐसे, ठीक है? 3 महीने की वीडियो, 3 महीने में सिलेक्शन हो रहा तो भाई क्यों लगे होते साल भर से लोग यार, 5 साल 6 साल तैयारी करना क्यों लगे होते, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है। बस ये ध्यान रखना आप कि आपको करना क्या है, आपको एक बैच लेना है, टीचर्स पे पूरी तरीके से विश्वास रखना है, और टीचर्स पे विश्वास रखने के बाद उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है, टीचर्स को, उनकी स्ट्रेटजी को, उनकी चीज़ों को जो बता रहे हैं। उसके बाद उनके नोट्स को, उनकी डीपीपीज़ को। अगर आपको यूट्यूब पर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ़ इतना चाहिए कि भाई कोई सेशन है अच्छा, ठीक है? कोई एनसीईआरटी का कोई सेशन है, कोई एनसीईआरटी की कोई बात बता रहा है, कोई अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है एनसीईआरटी से रिलेटेड, वो आपको देख सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये स्ट्रेटजी वगैरह में नहीं पढ़ना है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाते भाई स्ट्रेटजी से, है ना? हाँ, बस आप इतना कर सकते हो, कोई एनसीईआरटी जैसे कि मैं हूँ, ठीक है? अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, कभी कोई चीज़ 5 मिनट की चीज़ों में आपको कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। टीचर्स भी बोलते हैं कि भई याद कर लो इन्हें, तो याद कैसे करें, वो चीज़ टीचर्स कभी-कभी मिस कर देते हैं। वो इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम की कमी है। वो भी ट्रिक्स बता के याद करवाने लगेंगे तो आपका कोर्स जो है वो 4 साल में कंप्लीट होगा, ठीक है? तो वो एडिशनल चीज़ें जो टीचर्स कभी-कभी छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि अच्छा वो बताते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि आपका काम है भाई, वो ट्रिक्स वगैरह बनाना, मेमोराइज़ करना आपका काम है। तो वो काम अगर कोई करवा रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने केवी एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा है। वैसे कंटेंट मैं भी बनाने की कोशिश करूँगा कि भाई हेल्प मिले, एडिशनल हेल्प मिलनी चाहिए, ना कि स्ट्रेटजी मिल जाए, ना कि कोई ट्रिक मिल जाए, ना कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, भाई इससे नहीं होने वाला। और रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन भी मैं उन चीज़ों का तो कभी नहीं करूँगा जिनसे स्टूडेंट्स को लॉस हो, ठीक है? और रही बात कंटेंट क्रिएशन की, मैं करूँगा कंटेंट क्रिएशन, बट ऐसा कंटेंट क्रिएशन करूँगा जिससे एडिशनल हेल्प ही मिले। टीचर्स का अपोज़ करके, टीचर का काउंटर बन के नहीं, टीचर का एक पैरेलल पाथ बन के कर सकता हूँ, काउंटर बन के नहीं कर सकता। रिवीजन होता है, पढ़ाई होती है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई हैं, मैंने जो बोला है, तो कमेंट में उसको बताएँ ज़रूर, है ना? और कैसे आप इन सब से इन्फ्लुएंस हुए हैं, ये भी बताएँ, ठीक है? मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, है ना? आप सपोर्ट बना के रखिएगा प्लीज़। बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, शेयर करनी है, और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। बस मेरे मार्क्स नहीं आए इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें मुझे पास हैं शेयर करने के लिए। मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आते हैं मेरे पास, कंटेंट मेरा बहुत सारा है, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।